अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.2। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 नाइन्थ क्लास की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड क्वेश्चन तक हमने एक ही काम करना है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने इसमें मेरा बेटा आपने इसमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मीन्स आपके पास स्लोप गिवन होगी, आपने स्लोप से एंगल फाइंड आउट करना है। अब आपका फार्मूला क्या है इसके अंदर? बेसिकली आपके पास फार्मूला ये होगा, tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2। ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2। मतलब जो भी फार्मूला, अगर थर्ड टर्म को तो m3 भी स्लोप होगी तो थर्ड वाला भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने डिफरेंस क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने स्लोप निकालनी होगी। अब हमें कैसे पता कि हमने m1 पहले लिखना है या m2 पहले लिखना है? एक्चुअली क्वेश्चन ये है आपके पास मेरा बेटा, जिसकी वैल्यू जो स्लोप ज़्यादा होगी हमेशा वो पहले नंबर पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम क्वेश्चन 1 में देखते हैं, हमारे पास लाइन की स्लोप्स गिवन है, तो हम लाइन की स्लोप के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ, उसमें लिखा हुआ है एक लिखी स्लोप L1 मतलब M1 लिख लेता हूँ मैं -0.5 एंड M2 मेरे पास लिखा हुआ है जी 4.5। वो कहता है फाइंड द एंगल, आपने इसका एंगल फाइंड आउट करना है, मीन्स के थीटा फाइंड आउट करना है। तो मेरा बेटा आपके पास ये फार्मूला tan ऑफ थीटा। अब देखें m1 की वैल्यू स्मॉलर है, m2 की वैल्यू ग्रेटर देन m1 से, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, m2 नेगेटिव ऑफ m1 लिखेंगे डिवाइड बाय 1 प्लस m1 एंड m2 करेंगे। ठीक है, अब देखें 4.5 ये प्लस 0.5 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस 0.5 एंड 4.5। ठीक है, तो मेरा बेटा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मेरे पास इसका ओवरऑल आंसर आ जाता है -4। तो ये आ गया tan ऑफ थीटा। तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा बेटा इसका आंसर आ जाएगा -76 डिग्री। क्या आ जाएगा? -76 आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन सेम इस तरह मेरा बेटा, इसके थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वहाँ पर आपके पास गिवन है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, ज्वाइनिंग द लाइन। सही है बेटा, अभी हमने इसके अंदर देखते हैं कि हमने क्या करना है इसके अंदर। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं जी, इसमें से पहला पार्ट तो दूसरा पार्ट लिख लेते हैं, चलिए इसका भी। जैसे वैल्यू की है -2 और 1 ठीक है, एंड 3 एंड 4। पहले तो ये लाइन 1 एक गिवन है, उसकी लाइन की ये ज्वाइनिंग इक्वेशन, ज्वाइनिंग पॉइंट्स ये हैं। दूसरी लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है जी? -1 एंड 3 एंड 4 एंड 8। तो मेरा बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनकी स्लोप निकाली। मैं पहले m1 निकालता हूँ, सेम वो जो आपने पहली एक्सरसाइज में सॉल्व फार्मूला यूज़ किया था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मीन्स के 4 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/5 आ गया। इधर देखें m2 निकाल लेते हैं हम लोग, वो क्या आएगा? 8 माइनस 3 ओवर 4 प्लस 1, तो 5/5 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो 3/5 ये m2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, और m1 इज इक्वल टू ये आ गया। तो 3/5 जो है मेरा बेटा वो स्मॉलर देन है 1 से, ऐसे ही है। तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या आएगा? सेम देखें, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 एंड m2। ठीक है, m2 कितना है जी? 1 प्लस 3/1 माइनस 3/5 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/5 इंटू 1 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हुए 1/4 आता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर 14 डिग्री आ जाएगा। जो भी है कैलकुलेटर से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, वो कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल। अब ये प्रीवियस बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप देखें सेकंड एनुअल के, फर्स्ट एनुअल में आई थिंक से आया था, एक फर्स्ट एनुअल में आया था, एक सेकंड में आया था। ठीक है, अभी देखिए इसमें कहता है इंटीरियर एंगल निकालिए, स्लोप आपके पास गिवन है। m1 मैं लिखता हूँ, m1 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 3। m1 इज इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू -1 और
3 इज़ इक्वल टू 1। पहले मैं फॉर M1 एंड M2 ले लेता हूँ। इसमें देखिए M1 इज़ ग्रेटर दैन M2, तो हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 एंड M2। ठीक है, अब देखिए M1 की वैल्यू ज़्यादा है, 0 ग्रेटर दैन -1, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू क्या बना आपके पास ये 0 एंड -1। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 आ गया। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया 1 आ गया। तो बेटा 45 आपके पास एंगल इसका आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास एक एंगल की आ गई। आप इसको एंगल को थीटा कहने के बजाय अल्फ़ा कह लें, क्या कह लें इसको, अल्फ़ा कह लें, नाम ही चेंज करनी है ना। अब देखिए tan ऑफ बीटा ले लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी M1 और M3 ले ले, आपकी मर्ज़ी M2 और M3 ले ले। मैं सिंपल M2 और M3 ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ना, जो दिल करे आप ले सकते हैं। M2 और M3 अगर मैं लेता हूँ, M2 एंड M3, इसमें मेरा बेटा एक चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि M3 इज़ ग्रेटर देन ऑफ M2, तो मतलब कि 1 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू 1 एंड -1। ठीक है, तो 2/0 बनता है, ये 2 बाई क्या बनता है 0। तो बीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 2/0। समथिंग ओवर 0 मेरा बेटा इन्फिनिटी होता है, याद रखना, समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो मेरा बेटा इसमें इन्फिनिटी है, तो tan इन्फिनिटी 90 के ऊपर होता है। अब देखिए अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब एक ट्राइंगल है, उसने क्या कहा, क्वेश्चन को रीड करें तो मेरा बेटा कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स गिवन है, आपके पास दो एंगल, टोटल एंगल मेरा बेटा 180 होता है। तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो मेरा बेटा आपने गैमा निकालना है, तो 180 माइनस 90 माइनस 45, तो गैमा इज इक्वल टू मेरा बेटा 45 आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये प्रीवियस पेपर में आपके पास लॉन्ग में आया हुआ था 8 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन 3 के अंदर से। ठीक है, तो ये आपने इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरह बाकी पार्ट भी मेरा बेटा आपने एज इट इज़ सॉल्व करने हैं। सही है, मेथड सबका सेम है, मेथड चेंज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज लाइंस। अब लाइन गिवन है। ठीक है, अब लाइन गिवन, लाइन का पहले मैं स्लोप निकालूंगा, फिर स्लोप निकाल के इसका मैं क्या निकाल लूँगा, एंगल निकाल लूँगा। मीन्स के इसका मैंने कल भी आपको मेथड बताया था कि आपने लाइन से एंगल कैसे निकालना है। जैसे 4 क्वेश्चन है, उसके अंदर एक लाइन गिवन है 3x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है आपके पास 2x - 3y + 8 इज इक्वल टू 0। देखें, एक तो मेथड ये है कि m इज़ इक्वल टू नेगेटिव कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y। ये फार्मूला आप यूटिलाइज कर लें, तो m इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया आपके पास, ये इसकी स्लोप आ गई। ठीक है, और इधर क्या आ गया, m इज़ इक्वल टू सेम माइनस कोफिशेंट ऑफ माइनस एज इट 2/-3 आ गया इसका। ठीक है, क्योंकि y के साथ क्या है जी माइनस है, तो m इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2/3। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो M2 इज़ ग्रेटर देन ऑफ M1। तो आप इसके पास फार्मूला सेम ही है मेरे बेटा, tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 एंड M2। तो ये 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3 एंड -3/2। तो ये मैंने बेटा tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, ये इससे कट गया, ये इससे, तो -1 + 1 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बनता है। तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 90 डिग्री आ गया। सही है, ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा निकालना, तो आपको इसका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सेम क्वेश्चन जिस तरह का था ना क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। उसमें स्लोप गिवन थी, इसमें हमें स्लोप पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद हम इसके इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। साइड्स गिवन है अब इसके अंदर, एक वर्ट साइड ट्राइंगल है, उसकी साइड गिवन है। जैसे देखें x गिवन है जी हमारे पास -2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास ये 5। y गिवन है जी हमारे पास -3 एंड -4, और z गिवन है जी हमारे पास 5 एंड 2। मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ xy, स्लोप ऑफ yz एंड स्लोप ऑफ zx या xz कह लें। ठीक है,
अब देखें एक्स जी कह लें जी एक्स। अब देखें सिंपल सी बात है, इसको m1 कह लेंगे, इसको m2 कह लेंगे और इसको m3 कह लेंगे। पहले के तीनों की स्लोप आ जाएगी। जब स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद मेरा बेटा आपके पास प्रीवियस जैसे क्वेश्चन नहीं था आपके पास 3, सेम क्वेश्चन वैसा बन जाएगा। स्लोप आ जाएगी, जो 2 की स्लोप निकाल, 2 के एंगल निकाल लेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा। m1 निकालते हैं सेम, -4 -3 ओवर -3 + 2, तो मेरा बेटा -7 बाय -1 तो 7 आ गई इसकी स्लोप। m2 निकालेंगे तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय आ गया 5 + 3, तो मेरा बेटा कितना आ गया 2 + 4 6/8, तो 3/4 आ गया। एक्स वाई की निकाल लें तो 2 - 3 डिवाइडेड बाय क्या आता है 5 + 2, तो -1/7 आ गया। ठीक है, ये आपके पास स्लोप आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सी बात है 2 की स्लोप को एक m1 m2 m3 आप क्या करें मेरा बेटा, आप सिंपल ये कर लेंगे फॉर, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था m1 एंड m2 स्लोप ले लें, इसको tan ऑफ अल्फ़ा कह लें। इसमें अगर मैं वैल्यू चले पुटअप करते तो आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा। m1 ग्रेटर देन m2 से, ऐसे ही है, तो 7 - 3/4 और 1 + 7 × 3/4। मेरा बेटा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। tan ऑफ बीटा निकाल लें, वो आप ले लें बेशक m2 और m3 को ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं m1 एंड m3 ले लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक को अल्फ़ा कह लें, एक को बीटा कह लें, एक को गैमा कह लें। ये 7 ग्रेटर देन है, 7 + 1/7 और आ जाएगा 1 + 7 × -1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बेटा दूसरा एंगल आ जाएगा। थर्ड एंगल अल्फ़ा + बीटा + गैमा करके 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले, ठीक है, जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे थे। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 6, उसके अंदर क्या कह रहा है ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। मींस अगर आपको मैं सिंपल बताऊं तो ये काम आप पहले 6, 7, 8 क्लास में करके आ चुके हो कि कोई सी 2 इक्वेशन लेनी है, उनको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर निकालना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में ये काम करना है। 2x + y + 1 = 0, ये गिवन इक्वेशन है आपके पास। x - y - 4 = 0। अगर ये कोफिशिएंट सेम है तो इनको प्लस माइनस करके, जैसे 3x - 3 = 0, तो x = 3 आ गया। किसी इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करें मेरा बेटा, +y + 1 = 0, तो y = मेरे पास क्या बनता है, y यहाँ से मेरा बेटा आ जाएगा आपके पास 6 + 1 7, तो -7 आ जाएगा। y = क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 बना ना आपके पास, तो 3 × 6 + 1 7, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसमें x और y की वैल्यू को हमने सोल्यूशन सेट निकाल के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास मेरे बेटा इसके आंसर्स आ गए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 है। ठीक है, अब 7 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। 7 क्वेश्चन में मेरे बेटा एक चीज़ जो मेजर चीज़ है वो ये है कि पहले के 2 इक्वेशन गिवन है, 3x + 2y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन है जी x - 2y + 3 = 0। इनको एलिमिनेशन मैथड या सब्स्टिट्यूशन मैथड जैसे देखें, सिंप्लीफिकेशन करें, 4x + 4 = 0, तो x = -1 आ गया। x - 1 किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ 3 × -1 और +2y + 1 = 0, तो 2y - 2 = 0, तो y = 1 आ गया। ठीक है, ये x का आंसर, ये y का आ गया। पहली बात आपने पॉइंट निकालनी थी, पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। किस पॉइंट से पासिंग थ्रू कर रहा है, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट मेरा बेटा लिखे हुए आपके पास है -1 एंड 1, -1 एंड 1, इससे क्या कर रहा है वो पासिंग थ्रू कर रहा है। तो आपके पास क्या पॉइंट गिवन है, -1 एंड 1, ए पार्ट में गिवन है जी ये पॉइंट आ गया, -1 एंड 1 ये आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है जी, -1 एंड 0, -1 एंड 0 गिवन, आई थिंक सो। ठीक है, ये गिवन है जी -1 एंड 0। इन दोनों को यूज़ करके पहले तो हम इक्वेशन निकालेंगे, देखिए स्लोप निकालेंगे, सॉरी, m = y2 0 - 1 ओवर -1 + 1, तो ये आ गया इन्फिनिटी। क्या आ गया, इन्फिनिटी, मतलब 1/0 आ गया। अब इक्वेशन निकालनी, कोई से एक दोनों में से पॉइंट यूज़ कर लें, जैसे देखिए ये पॉइंट में यूज़ कर लेता हूँ, y - 0 = 1/0 × x + 1 आ गया। तो ये तो 0 हो गया इस साइड पे, तो x + 1 = 0 इसकी इक्वेशन आ गई। सही है,
ये इक्वेशन आपके पास फाइंड आउट होगी। सिर्फ हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, बाकी प्रीवियस काम है जो आप पहले 8.2 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है कि ये इक्वेशन ना पैरेलल टू दिस है 3x - 4y + 3। तो 3x - 4y + 3 को आप इसमें से मेरा बेटा स्लोप निकाल लेंगे। बी पार्ट में आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। वो क्या किसे कि 3x - 4y + 3 = 0। तो m = माइनस कोफिशेंट ऑफ x ओवर कोफिशेंट ऑफ y। यहाँ से इजीली स्लोप आ जाएगी। मींस के -3 ओवर -4 = 3/4 इसकी क्या आ गई, स्लोप आ गई। m आपके पास अब आ चुका है और पॉइंट आपने पहले निकाल लिए -1 और क्या पॉइंट आया था आपके पास मेरा बेटा -1 and 1, -1 and 1 पॉइंट है। स्लोप आपके पास आ गई मेरा बेटा 3/4। अब प्रीवियस जैसे आपने फार्मूला लगाया था y - y1 = m × x - x1। सो इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करें और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन में आपने काम करना है, सही है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि आपके पास, अब देखिए उसको मेथड बताता हूँ कि इक्वेशन गिवन है 6x + 5y + 3 = 0। दूसरी इक्वेशन है 2x - 5y + 13 = 0। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे x1 और y1, वो आ जाएगा। स्लोप m3 गिवन है, वो यूज़ करेंगे आप लोग तो, और इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मेरा बेटा सेम यही है कि पहले तो 9 क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन है 2x - 5y + 4 = 0। दूसरी इक्वेशन ये है कि 6x - 4y + 5 = 0। आपने क्या करना है, इसको बेशक ये 4 है ये 5 है, आप चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो x से कट जाएगा तो y का आंसर आ जाएगा। y का आंसर पुटअप करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। मतलब x और y के आपने दोनों को सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं। मेरे पास x का आंसर भी आ जाएगा, y का जब आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है कि ए पार्ट में कह रहा है पैरेलल टू x एक्सिस है। ये पैरेलल किसके, x एक्सिस के। मेरा बेटा अगर पैरेलल टू x है तो m = 0 होगा। अगर ये कहता है कि एंड बी पार्ट में कहता है पैरेलल टू y एक्सिस, अगर पैरेलल टू y एक्सिस तो m = क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस के तो m 0 होता है, पैरेलल टू y एक्सिस हो तो m क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। ये काम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, 10 के अंदर मेरा बेटा हमें वो कह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन, पहले काम तो ये करना है ना, उसके अंदर दो इक्वेशन ऐसे गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करना है 10 के अंदर, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करने के बाद ए पार्ट में कह रहा है कि पैरेलल टू दिस है -2y x - 2y + 11 = 0। इसमें से मेरा बेटा स्लोप निकालेंगे m1। फॉर एग्जांपल हम m1 निकालते हैं, वो आती है मेरा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट x और कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1/2 आ गया। अब ये पैरेलल है, इसका मतलब m1 = m2 होगा। बी पार्ट में कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 × m2 = -1 होगा। तो इससे आप m2 निकालेंगे और m2 निकाल के जो आपके पास मेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने पॉइंट निकाले होंगे उन दोनों को यूज़ करेंगे और इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। ये काम आपने इसके अंदर करना है, ठीक है। और जो आपके पास मेरा बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपके पास सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद पैरेलल टू दिस पॉइंट्स पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। मतलब कि उसको मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर, वो ये है कि x - 2y + 4 = 0 एंड 3x - y - 3 = 0। आप सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, y से कट हो जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। फिर x का आंसर किसी इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो y का आंसर आएगा। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। x1 और y1 यहाँ से आपके पास आ जाएंगे, जो भी पॉइंट आपके पास आ जाए, ठीक है। आगे ए पार्ट में कह रहा है पैरेलल टू दिस पॉइंट 2 and -3 एंड 0 and 4। इसमें से हम m1 निकालेंगे। अब बेटा पैरेलल है तो इसका मतलब m1 = m2 आ जाएगी। और नीचे वाले जो 2 and -3 है एंड 0 and 4 है, ये परपेंडिकुलर लिखे हुए हैं। अगर ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब m1 × m2 = -1 करेंगे। यहाँ से मेरा बेटा m2 निकाल लेंगे। ये पॉइंट यहाँ से m2 स्लोप यूज़ करेंगे और पॉइंट x1 y1 आपने निकाले होंगे, वो आपने इक्वेशन में पॉइंट यूज़ करके आपने इक्वेशन में पॉइंट यूज़ करना है। वो जो इक्वेशन आपको पता है कि y - y1 = m × x - x1 होती है, इसको यूज़ करके आपने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। ये बेटा मैंने मेन में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 8 आपका कवर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।